आपके सेक्रेटरी टपेटम और आपके ग्लैंडुलर टपेटम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल सिक्रीशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों को सिक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वन बाय वन एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात इसकी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ये टर्म सबको आता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन को रिलीज करवाने में है। Sporopollenin, this is an organic compound, this is a lipid compound, this is the most resistant substance on this biological earth, this is the most resistant substance on this biological earth, ये अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। स्पोरोपोलेनिन यही रिलीज करेगा। दिस स्पोरोपोलेनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की जो बाहर एक्साइन है उस पर यही दिखती है। ठीक, आपका बायोलॉजिकल, केमिकल, हर है ना, हर तरह का किसी भी तरह के चीज के लिए रेजिस्टेंस पावर है इसमें। लिपिड कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्वेश्चन आ चुका है। एक कंपाउंड हो गया। चलिए, यही जो आपके टपेटम है रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ प्रोयूबिस्ट बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ प्रोयूबिस्ट बॉडीज, प्रोयूबिस्ट बॉडी समझे तो आपका प्रोयूबिस्ट बॉडीज एंड स्पोरोपोलेनिन, प्रोयूबिस्ट बॉडीज स्पोरोपोलेनिन के साथ कंबाइन होगा, ठीक, एंड विल फॉर्म यूबिस्ट बॉडी, क्या बनाएगा, यूबिस्ट बॉडीज। तो प्रोयूबिस्ट बॉडीज कंबाइंड विद स्पोरोपोलेनिन एंड विल फॉर्म यूबिस्ट बॉडी। ये यूबिस्ट बॉडीज क्या कर रहा है, दिस यूबिस्ट बॉडीज प्रेजेंट ऑन एक्साइन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक स्कल्पचरिंग, जो डिजाइन होती है एक्साइन पर, व्हाटएवर द डिजाइन इज देयर, व्हाटएवर द डिजाइन इज देयर ऑन एक्साइन, एक्साइन पर जो भी डिजाइन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ए। तो द कैरेक्टरिस्टिक स्कल्पचरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका यूबिस्ट बॉडीज। अगर नहीं मिलता ऑप्शन में तो आप आंसर लगाते हैं स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, तो ए रिस्पॉन्सिबल हो गया। क्लियर है। तो जो टैक्सोनोमिस्ट होते हैं ना, वो उस पोलन ग्रेन की डिजाइन देखकर बता सकते हैं किस स्पीशीज का पोलन ग्रेन है, यानी कि ये जो स्कल्पचरिंग है इट हैविंग सम टैक्सोनोमिक यूज, ये टैक्सोनोमिक यूज के लिए भी जरूरी है, इसकी स्टडी के लिए जरूरी है। बात क्लियर, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट थिंग्स की हम बात कर रहे हैं, यही जो टपेटम है, दिस टपेटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ सम अदर थिंग्स, जैसे मैंने कहा पॉलन किट थे, क्या कहा मैंने, पॉलन किट इसको रिलीज करेगा, स्टिकी सब्सटेंस है, हेल्पिंग इन पॉलिनेशन, बहुत सीक्रेट करेगा। अगर मैं दूसरी बात कर लूं तो ये सीक्रेट क्या कर रहा है, आपका एक सब्सटेंस और सीक्रेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन। क्या बोलते हो उसे, कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन। कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन क्या करे, नाम से पता चल रहा कॉम्पेटिबिलिटी। जब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा उस समय यही कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द राइट पोलन फॉर राइट स्टिग्मा। आम के ऊपर आम का ही पोलन ग्रेन पहुंचना चाहिए, अमरूद का नहीं तो अमरूद बन जाएगा। बात क्लियर, हाइब्रिड आर नॉट लाइक दैट, नॉट जी, और बनेगा नहीं, जर्मिनेट करेगा नहीं, जर्मिनेट करेगा वी डोंट नो, ठीक, जनरली नहीं जर्मिनेट करेगा। तो इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं। चलिए रब करते हैं, आगे की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे टपेटम जो रहा आपका, टपेटम दे हैविंग सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सेक्रेटरी टपेटम और अमीबॉइड टपेटम। सेक्रेटरी टपेटम की बात ली मैं, स्पोरोपोलेनिन रिलीज कर रहा है which having a highly resistance power on this biological earth, highest इसी की है, ठीक। इट्स प्रोवाइड रेजिस्टेंस फ्रॉम एनी माइक्रोबियल एक्टिविटीज, को भी इसे डैमेज ना कर पाए किसी वजह से। इसलिए आपको देखा जाए तो पोलन ग्रेन के 10,000 years ओल्ड भी फॉसिल्स मिल सकते हैं, 10,000 years ओल्ड फॉसिल्स मिले हैं ड्यू टू दिस स्पोरोपोलेनिन। ये लिपिड कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यही स्पोरोपोलेनिन कंबाइंड विद किसका कंबाइंड हुआ, प्रोयूबिस्ट बॉडीज एंड गिव राइज यूबिस्ट बॉडीज which are responsible to provide a characteristic sculpturing around exine। उसके ऊपर जो कि टैक्सोनोमिक यूज है उसका एक, उसको देखकर टैक्सोनोमिस्ट जो होते हैं फाइंड कर सकते हैं किस स्पीशीज का है, इस पूरे स्कल्पचरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बात क्लियर। ये आपके दूसरे हमने सबसे रिलीज किया टपेटम ने क्या, पोलन किट। ये पोलन किट भी क्या है, ये भी लिपिड एंड कैरोटीनॉइड्स है, लिपिड एंड कैरोटीनॉइड्स स्टिकी सब्सटेंस है, ठीक, पॉलिनेशन में भी हेल्प करेगा, इसको हम ध्यान रखेंगे। एक अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है, यूवी रेज ऑफ सन फ्रॉम सनलाइट, उनसे हेल्प करती है पोलन ग्रेन का। यही स्पोरोपोलेनिन क्या रिलीज कर रहा था, कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन्स which is responsible for pollen pistil interaction। so करेक्ट जो पोलन ग्रेन है, ठीक, वो करेक्ट स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गेटिंग अ नॉट। तो समहाउ टपेटम किसे बहुत इस पार्ट में से अगर देखा है टपेटम से अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है बात, क्लियर ना।
लिसन, सो हमारी बात हो रही है अभी एंथर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक, एंथर डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर में आपने उनके लेयर्स की बात कर ली और उसके फॉर्मेशन की बात कर ली। अब हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए कि पूरा का पूरा जो एंथर है अब मैच्योर हो गया है। अंदर सारे के सारे आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल आफ्टर मियोसिस दे फॉर्म माइक्रोस्पोर्स, और वो भी अंदर मैच्योर हो गए, वो भी अंदर मैच्योर होगा। यानी इट्स अ टाइम कि अब जो आपका एंथर है वो डेहिसिट करे। अब एंथर जो है वो डेहिसिट करे, यानी अब वो पहले ड्राई होगा, सूखेगा, तो सूखेगा तब जाके फटेगा। क्लियर? इस स्ट्रक्चर को देखें जरा, स्ट्रक्चर को साइड में देखें, बड़ा करके देखते हैं। ये देखो आप स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का मैं आप फाइंड करें तो आप देखो आपके 2 लोब आपको क्लियर दिख रहा है, 1 और 2, तो दोनों लोग क्लियर दिख रहे हैं। इनसाइड दैट 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थी, टेट्रास्पोरेंजिया, वो तो दोनों लोग के आपस में फ्यूज हो गई हैं, ठीक, और सारे के सारे पॉलिंग आपको वहां पर मूव करते हुए दिख रहे हैं, ठीक। इनसाइड देम दोनों साइड आप देखो स्टोमियम ओपनिंग है, दी आर द ओपनिंग ऑफ एंथर, यहां से पॉलिन ग्रेन को बाहर निकलना है, इन्हें बोलते हैं स्टोमियम। तो यहीं से पॉलिन ग्रेन विल डिस्पर्स आउट, पॉलिन ग्रेन जो डेहिसिट होगा एंथर, तो पॉलिन ग्रेन विल डिस्पर्स आउट, गेटिंग ऑन नाउ। इतनी बातें क्लियर है, ठीक। दिस इज द ओरिजिनल डायग्राम, दिस इज द रियल डायग्राम, ठीक। ट्रांसफर सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, ठीक। आफ्टर स्टेनिंग यू कैन सी देखो क्लियर कट स्ट्रक्चर बाय लोब टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशंस यू कैन सी हियर, गेटिंग क्लियर नाउ। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग बात करने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। व्हाट द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज द नेम क्लियर, यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ microspore, of course inside the microsporangium by microspore mother cell, getting or not, ठीक। so formation of microspore inside the microsporangium by microspore mother cell by process meiosis, this is called microsporogenesis। meiosis है as you can see in cases of diagram। अब डायग्राम में देखें जरा, इन डायग्राम एक माइक्रोस्पोर मदर सेल रही है आपकी, माइक्रोस्पोर मदर सेल इट इज शोइंग म्यूसिस फर्स्ट 1 से 2 बने, म्यूसिस सेकंड तो 2 से 4, तो 1 to 2 and 2 to 4, getting not by the result of microsporogenesis 4 microspore tetrad form, 4 microspore tetrad form। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है इट्स कवर्ड बाय अ लेयर दैट इज कॉल्ड कैलोज। किसके थ्रू कवर्ड है? कैलोज। की कौशल बनता है, ध्यान रखेंगे कैलोज से कि कैलोज प्रेजेंट ऑन माइक्रोस्पोर टेट्राड, नॉट ऑन माइक्रोस्पोर्स। तो कैलोज प्रेजेंट ऑन माइक्रोस्पोर टेट्राड, ध्यान रखेंगे। यही माइक्रोस्पोर टेट्राड बाद में फ्री हो जाएंगे, लिबरेटेड आउट, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड विल गिव राइज माइक्रोस्पोर्स, यानी पॉलिन ग्रेन, ये वो बनाएंगे, गेटिंग ऑन नाउ। तो इतनी सी बात हमारी बहुत छोटी सी बात है, मैंने कहा यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम बाय माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय अ प्रोसेस मियोसिस। तो आपके माइक्रोस्पोर्स तैयार हुई, ठीक है जी। अब जो माइक्रोस्पोर्स बने, ठीक, इनकी हम जो बात करते हैं इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहे हैं, इसको टर्म यूज किया जाता है इन सीटू। क्या टर्म यूज करते हैं हम लोग? इन सीटू, इसी टर्म यूज किया जाता है इन सीटू, ठीक। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो इन एट मदर प्लेस हो रहा है, इन साइड, बात क्या है, इनसाइड कहां पर हो रहा है? एट नेचुरल प्लेस, इनसाइड मदर प्लेस, ठीक। तो इसे नाम दिया जाता है आपका इन लिविंग मेम्ब्रेन। तो इनके लिए टर्म यूज किया जाता है इन सीटू। क्या टर्म यूज करते हैं? इन सीटू। इसको ध्यान रखेंगे हम, गेटिंग और नॉट, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए अब हम इन्हीं माइक्रोस्पोर जो टेट्राड बने इनके कुछ टाइप्स की बात करने जा रहे हैं, क्लियर? समझे? पहले इसको हटाती सुनेंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। किसकी बात करने जा रहे हैं? वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड के अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात कर रहे हैं। वैसे 5 तरह की हम इसमें बात करेंगे, तो हम उनकी बात कर लेते, चलिए सुनेंगे। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक। अब ये बनते कैसे अलग अलग? भाई माइक्रोस्पोर टेट्राड बने अलग अलग क्यों बने हैं? हमें 5 तरह के माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात करनी है इसमें, ठीक, आप समझेंगे। एक हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल टेट्राड। क्या बात की है? टेट्राहेड्रल टेट्राड। दूसरी बात करेंगे हम लोग किसकी? दूसरी बात हो जाएगी आपकी आइसोबाइलेटरल टेट्राड, आइसोबाइलेटरल टेट्राड। तीसरी बात कर लेंगे हम किसकी? डिकासेट, डिकासेट, डिकासेट। चौथी बात करेंगे हम किसकी? लीनियर,
किसकी बात हो रही है? लीनियर। और लास्ट कौन हो गया आपका? टी शेप। टी शेप, ये 5 की बात हो रही है। कौन कौन सी बात हुई हमारी? टेट्राहेड्रल टेट्राड, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, बात करें ना, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, डिकासेट, लीनियर एंड टी शेप, इन 5 की बात करनी है। गेटिंग ऑन नॉट? इन 5 के एक काम करते हैं, एक फुल स्क्रीन का डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम सबकी बात करते हैं। ओके, नाउ प्लेस अ डायग्राम। सी है। सो अगर हम इस डायग्राम की बात कर लें इन केसेस ऑफ इट, आप देखो पहला आपका दिख रहा है टेट्राहेड्रल टेट्राड। क्या दिख रहा है? टेट्राहेड्रल टेट्राड। दूसरा आपके में दिख रहा है आइसोबाइलेटरल टेट्राड। तीसरा आपको दिख गया है क्या? आपका डिकासेट। चौथा हो गया आपका लीनियर एंड पांचवा कौन हो गया आपका? टी शेप। डायग्राम से कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, हम बनाएंगे भी। ठीक, मेनली हमें 2 पढ़ने इसमें से, पहला टेट्राहेड्रल टेट्राड, दूसरा पढ़ना है हमें आइसोबाइलेटरल टेट्राड। ये 5 की बात करनी है। इन केसेस ऑफ एरिस्टोलोकिया एलिगेंस all 5 types of microspore tetrad you can see. In cases of Aristolochia elegans, all these 5 types you can see. Clear है कि नहीं बात? चलिए डायग्राम हटाते हैं। नाम इसमें इन केसेस ऑफ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ठीक, डायग्राम निकाल के हम बात कर लेते हैं। किसकी? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टेट्राहेड्रल टेट्राड की। समझेंगे टेट्राहेड्रल टेट्राड और आइसोबाइलेटरल टेट्राड कैसे बने हैं। सबसे पहले बात हो रही है आपकी टेट्राहेड्रल टेट्राड की। ठीक, समझे से टेट्राहेड्रल टेट्राड, ये जो टेट्राड बना है टेट्राहेड्रल टेट्राड, दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप। पहली चीज तो टेट्राहेड्रल टेट्राड कैसा है? दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप, एक कॉमन टाइप है। ठीक, प्रेजेंट इन डाइकॉट्स, ये डाइकॉट से प्रेजेंट है, and form due to the result of simultaneous type of cytokinesis, and form due to the result of simultaneous type of cytokinesis. What I told, a diagram वहां देखिए। In cases of tetrahedral tetrad, what I told, आपके तो आपका जो टेट्राहेड्रल टेट्राड की सबसे पहले बात हो रही है टेट्राहेड्रल टेट्राड। ठीक, ये क्या है आपका? दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्राड, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। किसमें प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। उसकी बात हो रही है एंड फॉर्म ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ साइमल्टेनियस टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस। इस सारी बात समझे एक तरह से। सुनिए ना, क्या है ये सारी बातें? देखिए हमने क्या कहा, एक सेल है, एक सेल है बेटा आपका, ये आपकी सेल रही। ठीक है, इस सेल में अगर हम बात कर लें तो ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस ले लिया मैंने। तो न्यूक्लियस से सबसे पहले हमने कैरियोकाइनेसिस की, म्यूसिस फर्स्ट किया, ये म्यूसिस फर्स्ट हुआ, एंड म्यूसिस फर्स्ट इन जनरली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ऐसा होना चाहिए। फिर म्यूसिस सेकेंड एंड शुड परफॉर्म बाय साइटोकाइनेसिस। गेटिंग नॉट? एक नॉर्मल सी बात हम लोग पढ़ते हैं, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2, बट इन किसी टेट्राहेड्रल टेट्राड में होना क्या है वो समझेंगे। ठीक, टेट्राहेड्रल टेट्राड में क्या हुआ, हमने 2 नाम यूज किए। देखिए कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस। व्हेन 2 तरह की साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस, और दूसरी बात करेंगे हम लोग सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो साइमल्टेनियस टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, एक सेल है बेटा, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस। ये हो गया म्यूसिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस बट नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है बट नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब म्यूसिस 2 हो रही है, आपके सेकंड कैरियोकाइनेसिस हो रही है। एंड नाउ साइमल्टेनियसली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ म्यूसिस 2, अब जाकर आपका क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। और 1 से 2 और 2 से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म। 1 से 2, 2 से 4, इसको नाम दिया जाता है क्या आपका, टेट्राहेड्रल टेट्राड। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल टेट्राड। इसे बोला जाता है टेट्राहेड्रल टेट्राड विच प्रेजेंट इन डाइकॉट्स, which form due to the result of simultaneous type of cytokinesis. Getting or not? This is most common. Dicots है सबसे देखे हैं अभी, इसलिए इसको हमने most common बोल दिया है। Clear? Now we are talking about another one. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, इसे रख कर रहा हूं,
ठीक, हम लोग बात करेंगे इसकी आइसोबाइलेटरल टेट्राड की, हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस की।